हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्मी डीजीएमआई के जो ग्रुप सी के जो फॉर्म लिखे हुए हैं 194 पदों पर जो ये वैकेंसी है जो आई हुई है। 10वीं पास के लिए जो आवेदन कर सकता है। विभिन्न पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो सभी साथियों का जो डाउट था कि को मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि जो है इसका जो फॉर्म है वो हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। तो साथियों बताएंगे कि सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसके जो फॉर्म हैं वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 24 अक्टूबर तक इनकी जो अंतिम तिथि है। इससे पहले आपको जिस भी कैंटोनमेंट बोर्ड में आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो आवेदन फ़ीस है, कोई भी आवेदन फ़ीस यहाँ पर जो नहीं रखी गई है। 18 से 25 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है और एज लिमिट 24/10/2025 के अनुसार यहाँ पर जो होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। इसके पोस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप गूगल में सर्च करके आ सकते हैं sarkarijobhubs.com। क्वालिफिकेशन में हमने यहाँ पर जो है बता रखी है, पूरी डिटेल यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म के आगे जो क्लिक किए है इसके आगे जो क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन की बात करें तो आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसका जो है अभी नोटिफिकेशन इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने वर्ड के माध्यम से बना है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बेहद ही लो क्वालिटी में जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसको जो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप बताते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, और जिस भी यूनिट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड, आर्मी बेस, वर्कशॉप, दिल्ली कैंट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये एड्रेस रहेगा। तो इसको जो है आपको जो है देख लेना है, ये आगे जाके आपको काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर उसमें क्या कुछ भरना होगा वो आपको जो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको जो है यहाँ पर जो चिपकाना होगा। ये यहाँ पर जो दिया गया है तो यहाँ पर आप जो है चिपका सकते हैं। उसके बाद 2 में आपको जो जिस भी यूनिट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उस यूनिट का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर जो फिलअप करना होगा। वो मैं जो एक बार जो है आपको जो दिखा देता हूँ कि कौन सी यहाँ पर ये यूनिट जो है आप देख सकते हैं, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड 505 जो आर्मी बेस कैंट है दिल्ली, उसका जो एड्रेस है तो ये एड्रेस जो है आपको जो है यहाँ पर जो है फिलअप करना होगा। ठीक है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क लिखना होगा, और यूनिट वही यूनिट जो आपने यहाँ पर लिखी थी वही सेम यूनिट आपको जो यहाँ पर जो है लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखो मेंशन किया गया कैपिटल लेटर में आपको जो फॉर्म फिलअप करना है। नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में भर देना है। उसके बाद अपना फादर या फिर हस्बैंड नेम है वो आपको यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। इसके बाद आता है मदर नेम। मदर नेम में आपका जो आपकी माता का नाम आपकी 10th या की मार्कशीट में है वही आपको जो फिलअप करना है। और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो डेट है वो, फिर आपका जो मंथ है वो, और फिर के बाद जो है जो भी ईयर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 में, यहाँ पर जो सभी का जो डाउट कॉमेंट में आएंगे तो उसी को मैं अभी यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ कि एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भेज रहे हो उस दिन आपकी आयु क्या रहेगी, तो वो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए मैं आपको जो दिखा देता हूँ। वापस आपको जो है हमारी एक वेबसाइट है जो सरकारी जॉब हब्स, उस पर जो है आ जाना है। उस पर आने के बाद ये पोस्ट है आपको दोबारा से यहाँ पर जो देख लेनी है, और इसमें जब आप जाएंगे एज सेक्शंस में यहाँ पर एज कैलकुलेटर यहाँ पर जो ओपन हो जाएगा। तो एज कैलकुलेटर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, इससे आप आसानी से जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले मैं या जैसे कि दिखा देता हूँ आपको, जो आपकी एज है वो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। तो जो भी आपकी एज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है, और तारीख आपको सेलेक्ट कर लेनी। फिर एज ऑफ कि यानी कि जो आपकी एज यानी कि 24 जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो उसके अनुसार आपको जो है आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। जैसे कि हम आज के दिन भी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं और कैलकुलेट एज पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखो आ गया है 25 ईयर 3 मंथ्स एंड 25 डेज। तो ये आपको जो है उस फॉर्म में जो है फिलअप करना होगा। ये आप जो है देख सकते हैं कि 25 ईयर से और जो मंथ है और जो डेज है वहाँ पर आए हैं वो सेम ऐसे ही आपको जो फिलअप कर देने हैं। उसके बाद जो है एज जेंडर, आपका जो मेल फीमेल जो भी अगर आप हैं तो यहाँ पर आवेदन टाइप कर सकते हैं।
कैपिटल लेटर में आपको ध्यान रखना है। नेशनलिटी आपको जो है इंडियन सेलेक्ट करनी है। रिलीजन्स आपका जो भी रिलीजन्स है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं वो यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपके अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग भरना, नहीं तो जैसे कि VPO जो भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट जो आपका नाम है, और आपका यहाँ पर हरियाणा, और फिर आपका जो पिन कोड है वो, फिर आपका स्टेट है जो हरियाणा, यहाँ पर जिस भी स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं तो वो, फिर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, सॉरी यहाँ पर टाइप लिखना होगा, और अपना ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको जो लिखनी होगी। इसी प्रकार से आपका अगर परमानेंट रेसिडेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो सेम जो आपने यहाँ पर लिखा है सेम ऐसे कैसे यहाँ पर आपको जो है लिख देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि 11 नंबर में कि आप किस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप जर्नल से हैं, SC ST OBC हैं, तो जो भी आप जिससे भी आप आवेदन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। और देखो इसमें बताया गया कि UR का मतलब क्या है, अनरिजर्व्ड, SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट है। तो ये जो कॉमन से चीज़ें हैं तो सभी को जो पता होता है। फिर पूछा जा रहा है कि इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप के लिए हैं और आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो मेंशन करना होगा यहाँ पर कि आपने कितनी % आप में डिसेबिलिटी है। अगर नहीं है तो आपको इसको जो ब्लैंक छोड़ देना है, आपको कुछ यहाँ पर जो नहीं करना है। अब है 13 नंबर कॉलम। इसमें बताया गया है कि सर्विस अगर आप ESM हैं तो अग्नि के एक्स सर्विस में, तो आपको जो यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर जो देनी होगी, कितने साल आपने नौकरी वगैरह की है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या थी, आपको डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार आपके जो रिलेशन है वो यहाँ पर क्या है। तो ये अगर एक्स सर्विस मैंने तो ये जो 2 कॉलम है आपके लिए काम के हैं, नहीं तो आपको इसको जो है सिंपली ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगी गई है वो यहाँ पर आपको मेंशन करेंगे। जैसे सबसे पहले 10th की, अगर आपने 10th यहाँ पर फिलअप करके, और किस ईयर में आपने पास आउट की थी, किस बोर्ड से, जैसे अगर आपने हरियाणा से किए हैं तो HBSC, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितनी है, वो ग्रेड या पर कौन सी है। तो ये सभी जो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको जो भर देनी है। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो एक्सपीरियंस की जानकारी आपको देनी होगी, किस संस्था से आपने जो है की है, वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी, और किस पोस्ट के लिए पर जो हमने एक्सपीरियंस आपके पास है कब से लेकर कब तक का है। तो ये जो सभी कॉपी हैं, देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी आपको जो अटैच करनी होगी जब फॉर्म भेज रहे होंगे, और अगर एक्सपीरियंस का है तो एक्सपीरियंस की भी आपको जो यहाँ पर जो भेजनी होंगी। इसके बाद जो लिफाफे के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो भेज रहे हैं, सबसे पहले आपको जो है अपने जो 10th 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फिर आपका जो अगर आधार कार्ड वगैरह भेज रहे हैं तो वो, और फोटो वगैरह भेज रहे हैं तो वो सभी जो भी इस लिफाफे के अंदर आप भेज रहे हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन करनी होंगी। इसके बाद 17 नंबर कॉलम में आपको जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर जो देना होगा, सबसे पहले आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करना है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर पोस्ट के लिए है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए आप जो आवेदन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप जो है इसको, तो ड्राइवर की जो साथियों जो ड्राइवर की पोस्ट आपको पता है इसमें है नहीं, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं तो अगर आप अटैच कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा, इन सभी में से जो भी आप मेंशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नंबर लिख के उसका आइडेंटिटी प्रूफ का, और जो उसकी कॉपी है वो साथ में यहाँ पर जो लिख देना है कि कौन सी कॉपी आप जो भेज रहे हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो प्लेस है जहाँ से आप हैं वहाँ का यहाँ पर नाम डाल देना है, किस दिन आपने ये फॉर्म भेज रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना है, और आपका जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर जो यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। और यहाँ पर देखो एक मेंशन किया गया है कि 1 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वॉल्व ड्यूली, यानी कि 5 रुपये का जो पोस्टल जो टिकट होती है वो यहाँ पर आपको जो है चिपकानी होगी। उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सभी कॉपी कितनी सीट हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। जो 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स है, नेम एंड मदर नेम, नेम मतलब बैक साइड, यानी कि 2 फोटो लेने हैं आपको, उस पर जो साइन करने हैं, और उसके पीछे अपने माता और नाम और माता पिता का जो नाम है वो फोटो के पीछे आपको जो है चिपकाने होंगे, अलग से देने होंगे, चिपकाने नहीं है, अलग से उसमें लिफाफे में डाल के आपको जो है देने होंगे। और एक जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर जो है, जो ये है इसको जो आपको फिलअप कर देना, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यूनिट क्या है वो ऊपर मैंने बता दिया था, नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, मदर नेम फादर नेम जो भी है यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है, और किस कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपका जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर सिंपली आपको मेंशन कर देना है। आपको सिर्फ 10 नंबर कॉलम तक ही भरना है, इसके नीचे आपको जो नहीं भरना है ये आपको खाली छोड़ देना है। जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो अगर आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो उनकी तरफ से जो फॉर्म फिलअप करके वापस आपको स्पीड पोस्ट यहाँ पर जो किया जाएगा। तो ये जो है
अपना यह एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है आपको जो है ज़रूर चिपका देना है। तो साथियों ये था पूरा फॉर्म जो मैंने आपको बताया है। और ये फॉर्म आपको क्या करना है, अब सभी जो डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म को जो भर के आपको जो है जो स्पीड पोस्ट का जो लिफाफा होता है उसमें इसको डाल के 5 रुपये की टिकट चिपका के, और जो स्पीड यूनिट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं 2 में जो है टू और फ्रॉम आपको पता ही होगा, जो उस पर लिख कर आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको पहुंचा देना है। जो आप जितना जल्दी उसके उतना जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि 24 तारीख है, इसके लिए अंतिम तिथि यहाँ पर जो रखी गई है। फिर भी अगर कोई पॉइंट यहाँ पर रह गया है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आप जो कमेंट में ज़रूर बता दें, उसके लिए भी जो आपको जो है बता दिया जाएगा। और ये एडवर्टाइज नंबर आपको जो है ज़रूर यहाँ पर जो है लिख देना है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न करना न भूलें। साथ ही आपको बताना चाहूँगा मैं जो इस पोस्ट का जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको जो है बिल्कुल क्लियर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।